सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं संदीप बंसाली, डिजिटल आजादी का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूं एक मिशन पर। हेल्प करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों को कि वो डिजिटल मार्केटिंग का एजुकेशन पाएं, इस नॉलेज को इंप्लीमेंट करें और इसकी सहायता से कुछ पैसे कमाएं। कुछ नहीं, बहुत सारे पैसे कमाएं। मैं निकल पड़ा हूं इस मिशन पर। चाहता हूं आप सब लोगों का साथ। जी हां, आप सब लोग मेरी क्लोज फैमिली। तो लास्ट वीक हमने एजुकेशन नॉलेज बिजनेस का पार्ट 1 देखा। हमने देखा कि एजुकेशन क्या होता है, इंडिया में एजुकेशन के क्या स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, एजुकेशन का सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और पैंडेमिक ने इस नॉलेज बिजनेस को, जिसे हम एजुकेशन कहते हैं, इसे किस तरह से हिट किया है। इन डिटेल्स को देखने के बाद आज पार्ट 2 मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और ले चलता हूं पार्ट 2 में। नॉलेज बिजनेस 2 में आज हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले कि ये जो नॉलेज बिजनेस है इसका स्कोप क्या है। डेफिनेटली मैं डिजिटल नॉलेज बिजनेस की बात कर रहा हूं। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि पैंडेमिक ने जितनी बुरी तरह इस एजुकेशन सिस्टम को हिलाया है, आज ऑनलाइन के अलावा इसका कोई बचाव नहीं बचा। और ऑनलाइन बिजनेस, ये अब ऑनलाइन नॉलेज बिजनेस, ये अब मोस्ट सॉट आफ्टर बिजनेस बन चुका है। हर कोई इस बिजनेस में अंदर आ रहा है क्योंकि इसमें लोगों को फ्यूचर नजर आ रहा है, और यही कारण है कि मैं इसे इतना डिटेल में एनालाइज कर रहा हूं। ओके, अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो अभी पैंडेमिक के बाद जैसे चीजें खुल रही हैं, हजारों लोग ऑनलाइन या कुछ सिखा रहे हैं, या कोई कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, या कोई वेबिनार कर रहे हैं, या कोई मास्टरमाइंड कर रहे हैं। तो ये सब क्या चल रहा है, इसके अंदर थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। आपको दिखा रहा हूं कि स्कोप क्या है नॉलेज बिजनेस का। इस पूरी दुनिया का जो ई लर्निंग मार्केट है, जिसे मैं ऑनलाइन नॉलेज बिजनेस कहता हूं, ई लर्निंग यानी ऑनलाइन सीखना, ये 2025 तक 325 बिलियन डॉलर्स का होगा। 325 बिलियन की बात करें हम, बिलियन। ये कितना होता है इसे पढ़िए जरा, जूम कर दूं, पढ़ पा रहे हैं ये कितना है? इसे मैंने आईएनआर में कन्वर्ट किया है। ये है 24 लाख करोड़। 2025 तक 24 लाख करोड़ इंडियन रुपीस का टर्नओवर होने वाला है पर ईयर, सिर्फ ई लर्निंग मार्केट का। अब ये फिगर बहुत बड़ी है, इसे सिंक करने के लिए थोड़ा सा इकोनॉमी का स्टडी होना जरूरी है। और अगर आप इसे ट्रेडिशनल एजुकेशन बिजनेस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा चंक है एजुकेशन बिजनेस का, जो अब ऑनलाइन नॉलेज बिजनेस में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स इसमें हो रही हैं। क्या आपने ये एड्स देखी हैं? बायजूस की एड आती है, शाहरुख खान करते हैं। एक ऑनलाइन ई लर्निंग बिजनेस का स्टार्टअप बायजूस शाहरुख खान को कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? ऑब्वियसली उसके पास कैपिटल आ रहा है, पीपल आर इन्वेस्टिंग इन इट। तो ऐसी क्या चीज है इस बिजनेस में कि इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? व्हाइट हैट जूनियर विराट कोहली कर रहा है और 10 हैं। एक फील आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी नया आता है मार्केट में उसे ऑब्जर्व करो, क्योंकि वहां पे आपको कैपिटलाइज करने का स्कोप होता है। ये नया है, बायजूस है 4-5 सालों से है, लेकिन अब उसके पास फंडिंग आना शुरू हो गई है, बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, शाहरुख खान ऐड कर रहा है, माइंड ब्लोइंग तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है। मैं खुद अपनी बेटी के लिए बायजूस को सब्सक्राइब करता हूं। व्हाइट हैट जूनियर अगेन प्रोग्रामिंग और कोडिंग सिखाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका। पीपल आर गेटिंग हुक्ड ऑन टू इट, इट्स कमिंग अप बिग टाइम। और ये कितना इफेक्टिव और कितना इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो कुछ लिंक्स हैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। इन लिंक्स के ऊपर जाइए और थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा स्टडी कीजिए
कि आखिर चल क्या रहा है लाइफ में, ये लोग क्या कर रहे हैं। चलिए एक हाथ दो वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूं। मैं आप लोगों के साथ मेरी मेन स्क्रीन शेयर करता हूं। चलिए उडेमी पे चलते हैं। ये है उडेमी का होम पेज। यहां पर आप जो चाहें वो कोर्सेज सीख सकते हैं। पाइथन एक डेवलपमेंट लैंग्वेज, 455 रुपीज को ये कोर्स मिलता है। मशीन लर्निंग, एक्सेल, वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, डेटा सर्टिफिकेशन, AWS यानी अमेजॉन वेब सर्विसेज, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे बिक रहे हैं और फ्री भी होते हैं और महंगे भी होते हैं। और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ कुछ कोर्सेज जो है वो लाखों रुपए में भी बिकते हैं एंड दे आर वर्थ इट। जो ये 400, 500, 800, 1000, 2000, 4000 के कोर्सेज है, इनमें आपको वैल्यू तो जरूर मिलती है, लेकिन ये एक आउटर शेल की वैल्यू होती है। जो अच्छे इन डेप्थ वाले कोर्सेज हैं वो बहुत महंगे होते हैं और डेफिनेटली उनमें उतनी वैल्यू होती है, इसीलिए वो उतने महंगे होते हैं। कोर्सेरा अगेन सेम, मैं दिखाता नहीं हूं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका एक फोटोग्राफ आप ले लीजिए और आप काम कर सकते हैं। चलिए एक इंडियन साइट दिखाता हूं आपको। ये मुझे साइट बहुत पसंद है, ई विद्यार्थी। मैं इस पे काफी समय बिताता हूं आजकल। ये ई विद्यार्थी क्या है, तो कुछ महिलाओं ने, शायद ये मध्य प्रदेश इंदौर साइड की होंगी, इन्होंने जैसे मैथ्स क्लास 6, मैथ्स क्लास 8, मैथ्स क्लास 7, स्टैंडर्ड वाइज 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड वाइज इन्होंने जो करिकुलम है सीबीएसई का, वो पूरा का पूरा करिकुलम उन्होंने सिखाना चालू किया है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स चैप्टर नंबर 2, इसके ऊपर उन्होंने ये इतने सारे वीडियोस बनाए हैं और इनका हर वीडियो अच्छा है, क्वालिटी है, सिंपल लैंग्वेज में सिखाया गया है। Hi everyone, this is Mansi starting off with exercise 2.1 question number 1. So the first question says solve and the first part is 2 minus 3 by 5. So I'll write it down. Now in this you can see 3 by 5 हमारे पास फ्रैक्शन में है एंड 2 एक नॉर्मल नंबर है। सो जब भी हमें प्लस करना है माइनस करना है, सो इट इज नेसेसरी कि दोनों नंबर्स फ्रैक्शन में हो। आप में से हर कोई 100% ये evidyarthi.in वाली जो साइट है ना, इसे चेक करना। इतना सिंपल तरीके से एक कैमरा लगा के व्हाइट बोर्ड और मार्कर्स लेकर इन लेडीज ने जो सिखाया है, इट्स एब्सोल्युटली गुड एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। बहुत ज्यादा पैसे वो इसमें से कमा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो ये जो ई लर्निंग का मॉड्यूल है, इस पर बहुत सारी डिस्कशन चल रही है। बहुत सारे जो ट्रेडिशनल टीचर्स हैं वो कहते हैं यार ये सब बकवास है, कुछ नहीं होगा, ये थोड़ी ऐसा कोई सीखता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार बच्चों की आंखें खराब हो रही है, स्क्रीन टाइम मैनेज करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ता है। ठीक है, जेन्युइन है, सारे प्रॉब्लम्स एक्सेप्टेड है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है ई लर्निंग के बारे में, वो चेंज हो रहे हैं। और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं तो आप अपने फैमिली में, आप अपने बच्चों के साथ आस पड़ोस में ये चेंज जो है ये नोटिस करना शुरू कर दीजिए। जस्ट ऑब्जर्व। पेरेंट्स रोते हैं बच्चों के स्क्रीन टाइम के लिए, लेकिन सिर्फ तब जब पढ़ाई की बात आती है। जब वो बैठ के डोरेमोन और कार्स और पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, तब उन्हें स्क्रीन टाइम याद नहीं आता। लेकिन अब ये स्लोली रियलाइज कर रहे हैं लोग, स्लोली रियलाइज कर रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन इतना भी बुरा नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, दे आर एंजॉयिंग इट। और स्लोली डिसिप्लिन जो है एजुकेशन का, ऑनलाइन एजुकेशन का जो डिसिप्लिन होना चाहिए, वो आहिस्ते आहिस्ते स्कूल में, टीचर्स में, स्टूडेंट्स में और उनके पेरेंट्स में डेवलप हो रहा है। क्या ई लर्निंग इफेक्टिव है? 2017 में 77% ऑफ यूएस कॉर्पोरेशंस, जो यूएस की कंपनीज हैं बड़ी, 77% ई लर्निंग यूज करती थी और 98% लोगों ने 2020 तक ये प्लान कर लिया है कि अब बड़ी कंपनीज में जो भी एजुकेशन दिया जाएगा वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ही दिया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट इंडिया में 2018 में 39 बिलियन पे था। ठीक है, 3,900 करोड़ के आसपास का ये बिजनेस था 2018 में। ठीक है, 2018 से 2024 ये जो 5 to 6 इयर्स का डिफरेंस है,
इसमें 39 बिलियन जो था वो 360 बिलियन की तरफ जा रहा है, यानी 9 to 10 टाइम्स, 6 साल में 10x, ये इतना स्पीड से बढ़ रहा है। 6 साल में 10x, हम 6 साल में 2x सोचते हैं, ये 6 साल में 10x जा रहा है। इसका ग्राफ जो है ये ऊपर इंक्लाइन की तरफ नहीं है, ये रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है। ओके, IBM have found that participants learn 5 times more material in online learning courses using multimedia content than in traditional face-to-face courses. मतलब क्या है? face-to-face courses से 5 times ज्यादा लोग ऑनलाइन सीखते हैं, ये IBM का स्टडी है। और ये बिजनेस में कितना पैसा है, अगर ये चेक करना चाहते हैं तो एक टूल है, ये socialblade.com, ये एक वेबसाइट है, इस पर चले जाइए, मैं आपको दिखाता हूं। आप इस पर चले जाइए और किसी भी एक कोर्स का आप इसमें ना URL डाल दीजिए। जैसे कि ये कोर्स है, देखो मैं ये URL लेता है, ओके, ये रहा, ई विद्यार्थी क्लास 8, ये मैं सिलेक्ट करता हूं और सोशल ब्लेड आपको बताएगा कि इस चैनल के एनालिटिक्स क्या है। ये सोशल ब्लेड पे 44,000 रैंक में है, सब्सक्राइबर रैंक 28 है, इंडिया में 3,800 इसका रैंक है, काफी पीछे है ये वैसे अगर आप देखने जाओ तो। सिर्फ इस फिगर पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये फिगर पे ध्यान दीजिए। इस चैनल की एस्टिमेटेड मंथली अर्निंग्स $1,300 से $20,000 तक है मंथली। $1,500 यानी 1 लाख रुपया होता है, और $20,000 स्कोप देखिए इसका कितना है। ये चैनल इन लड़कियों ने नॉर्मल व्हाइट बोर्ड लेकर बनाया हुआ है, नॉर्मल हिंदी में लिखकर, जैसे ट्यूशन स्कूल में हम एक्सप्लेन करते हैं वैसे एक्सप्लेन किया है। एंड मिनिमम ये लोग 1 लाख रुपया महीने का एक चैनल से कमाते हैं। 8th स्टैंडर्ड मैथ्स, ऐसे उन्होंने 9th स्टैंडर्ड मैथ्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स, 11th, 12th, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट का चैनल बना रखा है और हर चैनल को ये मोनेटाइज कर रहे हैं। सिर्फ एक सिंपल चैनल बना के लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, एंड इट इज वेरी इजी। आप में से, हम में से हर कोई ये आसानी से कर सकता है, खास करके घर पर बैठे हुए जो हमारी महिलाएं हैं, जो टैलेंट्स हैं, जिन्होंने इतनी 13, 15, 18 साल पढ़ाई की है और अब शादी करके सिर्फ घर पर है, उनके लिए तो ये गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन। इसको सिर्फ एक्सप्लोर करना जरूरी है, और एक बार आपने इसे एक्सप्लोर करना शुरू किया, ट्रस्ट मी, देयर विल बी नो लुकिंग बैक। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये ई लर्निंग के टाइप्स क्या क्या है, एक रैंडम बताता हूं। लेसन बेस्ड लर्निंग जो अभी हमने देखा, वन ऑन वन लर्निंग जो जूम पर, गूगल मीट पर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे सब लोग कर रहे हैं। ग्रुप लर्निंग जहां पे आज हमारे बच्चे स्कूल में बैठे हैं और 40-50 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रही है। कोर्स बेस्ड लर्निंग जो मैं कर रहा हूं, मैं अपना कोर्स बना के दे रहा हूं लोगों को, उस कोर्स को अपना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं उसमें से। वीडियो बेस्ड लर्निंग जो अभी इस वक्त हमारा चल रहा है, हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, इसे फेसबुक पे लाइव ले गए हैं और इसकी वैल्यू जो है ये लोगों तक पहुंच रही है। इट्स अ टाइप ऑफ एजुकेशन, ऑनलाइन है। आर्टिकल बेस्ड लर्निंग जो हम ब्लॉगिंग करते हैं, न्यूज़लेटर्स करते हैं, सब्सक्रिप्शन बेसिस पर हम लोगों को ये भेजते रहते हैं। सेल्फ बेस्ड लर्निंग, अगेन प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज, कोर्सेरा, उदेमी, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे हम देखते हैं कि लोग कोर्स खरीदते हैं और फिर जैसे जैसे उन्हें समय मिले वैसे वैसे वो सीखते हैं। ऐप बेस्ड लर्निंग, ई विद्यार्थी का भी ऐप है, इन सारे जितने बड़े वेबसाइट्स हैं इनके ऐप्स हैं। बैठे बैठे मोबाइल पे लोग आजकल हेडफोन लगाते हैं और पढ़ना शुरू किया है सबने, सब लोग जितना हो सके उतना नॉलेज पा रहे हैं। गेम एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, हर कोर्स को आजकल गेमिफाई कर दिया गया है। आप इतना कंप्लीट कीजिए आपको ये मिलेगा, आप ये कंप्लीट कीजिए, असाइनमेंट कीजिए, आपको ये वाला कोर्स फ्री मिलेगा। देयर इज अ गेमिफिकेशन टू इट। लेसन अ डे लर्निंग, जिसे हम ड्रिप कहते हैं, हमने जब ईमेल मार्केटिंग देखा था तब हमने ड्रिप मार्केटिंग के सीक्वेंसेस देखे थे। ई लर्निंग में भी ये यूज किया जाता है। आप एक लेसन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एक टेस्ट होती है, वो टेस्ट आप ओके कीजिए तो नेक्स्ट लेसन आपको अगले दिन मिल जाता है। तो ये सारे ई लर्निंग के टाइप्स हैं।
गाइज, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आप लोगों को ये जो भी बातें मैं कर रहा हूँ ये समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट में लिखिए विथ यू। तो अभी तक जो भी बातें मैंने आपसे की, ये मेरा रिसर्च था। ओके, ये मैंने रिसर्च किया था कि ये क्या हो रहा है, इसके स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसका डेटा कहाँ है, क्या है, और किस डायरेक्शन में चीजें मूव हो रही है। अब थोड़ा सा डीप चलते हैं एक्चुअल स्ट्रैटेजी में कि इस डेटा का, इस नॉलेज का हम क्या कर सकते हैं। जो मैं कर रहा हूं इस समय, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग इसके साथ रेजोनेट करते हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये हम कर सकते हैं, वो इस नॉलेज को, इस स्ट्रैटेजी को अपनाएं। एंड इट हैज सम सीरियस मनी इन इट। कोई मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस पैसा है। और सही तरीके से अगर स्टेप बाय स्टेप इसे इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत आसानी से पॉसिबल है। प्रश्न ये है कि हमें ये स्टेप्स समझने पड़ेंगे, और समझाने वाला कोई नहीं था, अब मैं हूं। मैं आप लोगों को ये 10 स्टेप्स में बना के बता रहा हूं कि अगर आप नॉलेज बिजनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें, मे बी मेन बिजनेस की तरह, मे बी साइड बिजनेस की तरह, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मान लीजिए, तो ये कैसे करना है, इसका तरीका क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इसमें कैसे हम क्रॉस करते हैं, इसे अभी देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में जाने से पहले मैं एक बार आपको 4 C's ऑफ नॉलेज बिजनेस बताना चाहता हूं। ये 4 C's क्या है नॉलेज बिजनेस के? सबसे पहले नॉलेज बिजनेस में आता है कोचिंग। कोचिंग यानी ट्यूशंस, ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं, जो आज मैं अभी आप लोगों के साथ कर रहा हूं, ये कोचिंग है। ये आप या वन ऑन वन कर सकते हैं या ग्रुप कोचिंग कर सकते हैं। सो कोचिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस नॉलेज बिजनेस। सेकंड कम्स इन कोर्सेस, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज जो मैंने आपको दिए हैं। डिजिटल आजादी स्कूल का जो डिजिटल मार्केटिंग का मॉड्यूल है वो मैंने आपको दिया है, तो कोर्सेज इज लेवल 2। थर्ड कम्स इन कंसल्टिंग। अब क्या होता है कि एक बार मैंने कोच कर दिया, मेरा कोर्स लोगों के पास है, तो मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्ड हो रहा है। और अब लोग मुझे फोन करते हैं कि संदीप, मुझे सो एंड सो प्रोडक्ट का ये मार्केटिंग करना है, क्या आप मेरे लिए फनल डिजाइन कर सकते हो, या मेरे को आपसे डिस्कस करना था कि क्या मैं सही कर रहा हूं। तो ये है कंसल्टिंग, ये है नेक्स्ट लेवल। एक बार मेरी कंसल्टिंग से मेरे पास कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आ जाए कि लोगों के फायदे हो रहे हैं, लोगों ने पैसे कमाया, एक्स ने वाई पैसा कमाया, वाई ने जेड पैसा कमाया, उसके बाद आई कैन स्टार्ट चार्जिंग फॉर दिस कंसल्टिंग। ओके, लास्ट कम्स कोलैबोरेशन। ये कोलैबोरेशन कैसे होता है, ये एक लास्ट लेवल है नॉलेज बिजनेस का, जहां पे आप देखोगे कि इंटरनेशनल खास करके जो सिखाने वाले हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, टोनी रॉबिन्स, गैरी वी, जॉन ली ड्यूमस, ये जो लोग हैं, ये लोग कोलैबोरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और अपने अपनी स्पेस में अपना अपना डोमिनेंस तो इनका है ही, लेकिन आया हुआ कस्टमर, आया हुआ लीड, वो एक दूसरे के फनल में प्रमोट करते रहते हैं और उसे कभी बाहर नहीं जाने देते। ये पावर है कोलैबोरेशन का। ये 4 सी है। अभी हम बहुत नेसेंट स्टेज में हैं, बहुत ही बेसिक स्टेज में हैं। अब इन शब्दों का जो अर्थ है वो इतनी गहराई से हमारे अंदर नहीं उतरता। वो इसलिए नहीं उतरता क्योंकि अभी हम इस बिजनेस में उतरे नहीं। जब इस बिजनेस में हम डीप जाते हैं, तब इनमें से हर एक शब्द का जो अर्थ है, वो उसका जो डेप्थ है वो बढ़ जाता है। फिर हमें समझ में आने लगता है कि अरे हाँ, ये तो सुना था, ये तो ऐसा था। जब आप इन नोट्स को, इन सेशंस को दोबारा रेफर करोगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। 10 स्टेप्स फॉर नॉलेज बिजनेस, कि अगर कोई भी आप में से, मैं जानता हूं आप में से कुछ लोग इस बिजनेस को ट्राई कर रहे हैं, ऑलरेडी फनल बिल्ड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ वर्कशॉप्स करने की, कुछ ऑनलाइन लेसन्स लेने की, कुछ कोर्सेज बनाने की। मैंने अपनी तरफ से इस बिजनेस को 10 स्टेप्स में डिवाइड किया है और वो 10 स्टेप्स में अभी आपको बता रहा हूं। सो व्हाट आर द 10 स्टेप्स फॉर नॉलेज बिजनेस? स्टेप नंबर 1, माइंडसेट। मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर इतना क्यों बोलता हूं? माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट किस लिए?
टू लर्न, किसी को कुछ भी सिखाने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, माइंडसेट जरूरी है। अगर आपका बर्तन ऑलरेडी भरा है या उल्टा पड़ा है तो उसमें कोई कुछ डाल नहीं सकता। आपको अपना मेंटल माइंडसेट बनाना पड़ेगा सीखने के लिए। सेकंड, माइंडसेट टू टीच। अगर आप नॉलेज बिजनेस में आना चाहते हैं तो सिर्फ सीख के कुछ नहीं होगा, सिखाना भी एक माइंडसेट है। कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों को, और कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज में आपको सिखाना है। इट्स जस्ट दैट आप वैल्यू दे सकते हैं या नहीं। अगर आपकी बातों में वैल्यू है सो यू कैन टीच। और मैं क्या सिखाऊंगा, देखिए सिखाने का एक गेम है। अगर मुझे वर्ल्ड में समझो 100 है, एक डिजिटल मार्केटिंग का एग्जांपल ले लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग का जो नॉलेज है वो दुनिया में 100 है, 100 यूनिट्स है, मुझे सिर्फ 10 ही यूनिट पता है, तो मैं कैसे सिखाऊंगा लोगों को? तो मैं क्या सिखाऊंगा यार, 100 है मेरे पास तो सिर्फ 10 ही है। ऐसे नहीं, मेरे पास 10 है लेकिन ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास एक भी नहीं है। मैं कम से कम अपने नॉलेज से उन्हें 0 से 5 तक तो ले आ सकता हूं, या 0 से 4 तक तो ले आ सकता हूं। सिमिलरली ये कभी मत सोचो कि मैं क्या सिखा सकता हूं। यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि आपके पास जो नॉलेज है उससे कम नॉलेज वाले बहुत सारे लोग हैं और आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए। थर्ड, माइंडसेट टू क्रिएट। जो डेटा, जो नॉलेज, जो स्किल आपके पास है उसे बेचने लायक, देने लायक बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसे क्रिएट करना पड़ेगा। माइंडसेट है। हम डरते हैं, आज नहीं कल करूंगा, रात को नहीं सुबह करूंगा, देखता हूं करता हूं, नहीं। यू शुड हैव अ माइंडसेट टू क्रिएट, माइंडसेट टू सेल। कोई भी चीज बेचने का माइंडसेट होना जरूरी है। हम सब अच्छे घरों से हैं, फाइनेंशियली स्टेबल है, हमें ऐसे लगता है यार क्या, यार मैं बेचूं इसको। जैसे मैंने कोर्स बेचा तो मुझे बहुत ऐसे हो रहा था कि यार क्या मैं लोगों से इतने से पैसे लूं, क्या फर्क पड़ता है, दे दो। दिया भी मैंने, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि देयर हैज टू बी अ माइंडसेट टू सेल। अगर आप बेचने का माइंडसेट बनाते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए है। यू हैव टू हैव अ माइंडसेट टू अर्न, टू लर्न, टू टीच, टू क्रिएट, टू सेल, टू अर्न। ये जो माइंडसेट है ये नॉलेज बिजनेस के लिए मोस्ट एसेंशियल माइंडसेट है, ये बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट, निश को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप क्या सिखाओगे उस निश को आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसे 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, मेन निश, सब निश और स्पेशल निश। अब ये क्या है, एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे। मेन निश हो सकता है हेल्थ, कि भाई मैं हेल्थ में मुझे इंटरेस्ट है, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ या मैं हेल्थ कॉन्शियस बंदा हूँ, मुझे पता है, मुझे एक्सपीरियंस है, तो हेल्थ आपका मेन निश हो सकता है। लेकिन हेल्थ सिर्फ हेल्थ नहीं, सब निश होना चाहिए। जैसे आप हेल्थ में क्या करना चाहते हैं, किसी को डिजीज से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, किसी की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, मसल बिल्ड कराना चाहते हैं, वेट लॉस कराना चाहते हैं, तो ये होता है आपका सब निश, कि हेल्थ के अंदर मैं वेट लॉस सिखाऊंगी। और सिर्फ वेट लॉस बोलकर भी नहीं होगा, एक स्पेशल निश होना जरूरी है। स्पेशल निश क्या होता है, जैसे वाटर थेरेपी या योगा या कुछ और, ऐसे आपको निश के अंदर डीप जाना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा कहते हैं रिचेस आर इन द निचेस। अगर आपने निश सही सिलेक्ट किया, बैंग ऑन, आपका आधा काम तो वहीं हो गया। और निश कैसे सिलेक्ट किया जाता है हमने हमारे कोर्स में इन डिटेल देखा है। मैंने आपको हजारों निशेस की लिस्ट दी है और उसमें स्ट्रक्चर दिया है कि कौन से निशेस में आप कैसे डीप जा सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज रेफर टू आवर कोर्स। उसमें निश सिलेक्शन, ये शायद 1.5-2 घंटा हमने इस पे ड्रिलिंग किया है। एक बार आपका माइंडसेट बन गया, एक बार आपका निश सिलेक्ट हो गया, थर्ड स्टेप विच कम्स इन, आपको करिकुलम डिजाइन करना पड़ेगा। जिस भी स्टाइल में आप सिखाना चाहते हैं, भले लाइव हो या रिकॉर्डेड हो या कंसल्टेशन हो या जो भी हो, लेकिन जो करिकुलम है
उसे आपको डिजाइन करना पड़ेगा। जो नॉलेज आपके अंदर है वो सामने कैसे जाएगा, किस स्ट्रक्चर में जाएगा, ये आपको लेआउट करना पड़ेगा। और मैं ये सीख रहा हूं और बिलीव कर रहा हूं कि ये हमेशा 3 लेवल्स में होना चाहिए। आपका जो कोर्स है, आपका जो करिकुलम है, ये 3 लेवल में डिवाइड होना चाहिए। लेवल 1 होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं आपका ट्रिप वायर कोर्स। ओके, अब सिर्फ सुन लीजिए ये क्या है, मैं बता रहा हूं। लेवल 1 होता है आपका ट्रिप वायर। ट्रिप वायर यानी वो वायर जिसमें पांव अटकता है और आदमी गिर जाता है, तो इसे ट्रिप वायर कहते हैं। कि आपका जो फनल है उसमें बंदा आवे, अटके और आपके फनल में गिर जाए। गिर जाए यानी आपके फनल में एंटर करे, तो इसलिए इसे ट्रिप वायर कोर्स कहते हैं। लेवल 2 है आपका मेन कोर्स, जो मेन आप नॉलेज देना चाहते हैं, ये वो मेन कोर्स होता है। ये लेवल 2 पे आता है, ये लेवल 1 में नहीं आता। लेवल 3 प्रॉफिट मैक्सिमाइजर, जहां आप पैसे कमाओगे एक्चुअल। ओके, अब इन 3 कोर्सेस में डिफरेंस कैसे है, थोड़ा सा और डीप जा रहा हूं इसमें। एक्चुअली ये अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट है, करिकुलम डिजाइन, लेकिन मैं आपको ब्रॉड एस्पेक्ट में बता रहा हूं ये 3 कोर्सेज क्या होने चाहिए और इनका बजट क्या होना चाहिए। तो ट्रिप वायर का जो कोर्स है ये आप 99 रुपीज में भी बेच सकते हैं। हजारों एड्स आपने देखी होंगी। अभी जब आप कोर्सेरा, उदेमी वगैरह चेक करोगे, उसमें लोग फ्री कोर्स देते हैं। क्यों देते हैं? वो ट्रिप वायर कोर्स है, वो बेसिक नॉलेज आपको दे रहा है। एक बार आपको उसका नॉलेज, उसकी टीचिंग स्टाइल, उसके फनल में एक बार आप आ गए, फिर वो आपको अपना मेन प्रोडक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर सब बाद में देगा। ये ग्लोबल स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूं, और हजारों हजारों कोर्सेज का रिसर्च करके ये सब बनाया गया है। ओके, ट्रिप वायर कोर्स 99 रुपीज से 9,999 तक बिकता है आराम से। मेन कोर्स जो है ये आपका 2,999, 3,000 रुपए से 30,000 रुपए तक ये आप आराम से बेच सकते हो। और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है ये मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक तो आप आराम से बेच सकते हो। ये मेरे स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एट एक्चुअल जो कोर्सेज मार्केट में बिक रहे हैं, रोज हजारों कोर्सेज बिक रहे हैं, ये उनमें से निकाला हुआ डेटा है। तो ट्रिप वायर कोर्स में क्या होता है? सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट बताया जाता है, उसको ये कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बताया जाता है, दैट्स इट। ओके, उस कॉन्सेप्ट को लेकर करना क्या है, उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये आपके मेन कोर्स में आता है। तो ट्रिप वायर जो होता है ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मेन कोर्स जो होता है उसमें आप इंप्लीमेंटेशन आता है। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजर वो होता है जहां पे आप अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाते हो कि ये जो कोर्स आपने बनाया है या ये जो भी कंटेंट आपने क्रिएट किया है, इसे कमर्शियलाइज कैसे करना है, इसे बेचना कैसे है, और इसमें से प्रॉफिट्स कैसे जनरेट करने हैं। ये 3 लेवल है। ब्लाइंडली मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप में से कोई भी कोर्स बनाना चाहता है या नॉलेज बिजनेस करना चाहता है या ऑनलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग कुछ भी देना चाहता है, तो इसे इस तरीके से आप बनाइए और इसमें आप कभी गलत नहीं जा सकते। ओके, इसे इस तरीके से डिजाइन कीजिए, ट्रस्ट मी यू विल नेवर एवर गो रॉन्ग। ओके, और अगेन जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो भी ये डिटेल्स, ये डेटा मैं आपको दे रहा हूं, ये मोर देन अ फ्यू लाख रुपीस खर्च करके मैंने मिलाया है। और सिर्फ पैसे से नहीं मिलाइए, ये पैसे देने के बाद 100-150 घंटे बैठ के सब नॉलेज ग्रास्प करके उसका निचोड़ निकाल के, जो 400 घंटे में था वो मैं आपको अभी 40 मिनट में दे रहा हूं। ये इतना वैल्यूएबल है। फोर्थ स्टेप, एक बार करिकुलम डिजाइन हो गया, उसके बाद आप अपना कोर्स रिकॉर्ड कैसे करोगे? कोई नहीं बताता। कोर्स रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कैसे करोगे कोर्स रिकॉर्ड? बताता हूं। सिंपल है, आपका कोई भी डिजिटल कैमरा, डीएसएलआर ले लो, प्लेस करो, जैसे अभी ई विद्यार्थी में आपने देखा, एंड जस्ट स्टार्ट टॉकिंग टू द कैमरा। सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, लाइटिंग, बैकग्राउंड सबकी जरूरत है। वीडियो मेकिंग में मेरे कोर्स में मैंने आपको इन डिटेल बताया है, कैमरा के टाइप्स, प्रोपोर्शंस, एस्पेक्ट्स, रेजोल्यूशन, सब कुछ उसमें हमने डिस्कस किया है। सिंपल डिजिटल कैमरा लेके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड वे इज, एक वेबकैम लीजिए,
जो अभी ये है, ये मेरा वेबकैम है, लैपटॉप का कैमरा है। एक वेबकैम लीजिए जो कम से कम 1080p का हो, उसका जो HD होना चाहिए, और एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर ले लो। बहुत सारे हैं, हमने देखा है वीडियो मेकिंग में। कैमटेशिया है, स्क्रीन फ्लो है, फिल्मोरा है, बहुत सारे हैं। एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर ले लो, वेबकैम ले लो, ऑन करो एंड जस्ट स्टार्ट गिविंग इट। अगर आपके पास DSLR नहीं है, बहुत महंगा कैमरा नहीं है, तो कुछ नहीं, एक वेबकैम से भी आप काम कर सकते हो। कई बार लोग कहते हैं यार ऐसे कैसे कैमरा ऑन करे और बोलना शुरू करे, कोई हो भी तो सही सामने सुनने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों को फ्री सिखाओ। आपका जो नॉलेज है वो 5, 10, 20, 50, 100 लोगों को फ्री में सिखाओ। जूम पर लो, रिकॉर्ड करो, आपका कोर्स रिकॉर्ड हो जाता है, उसे चॉप 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 एडिट करो, कोर्स में डालो एंड स्टार्ट सेलिंग। लोग इसके लिए पैसे देंगे, ट्रस्ट मी। इस नॉलेज के लिए मैं जितना चाहे उतना चार्ज कर सकता हूं। जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं या जिन्हें इसकी भनक है कि ये इतना अच्छा बिजनेस है, उनके पास ये नॉलेज ही नहीं है, ये स्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है। एक बार कोर्स रिकॉर्ड हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे? 5th स्टेप, LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये आप वर्डप्रेस पे बना सकते हैं। वर्डप्रेस मैंने आपको सिखाया है। वर्डप्रेस में प्लगइन्स हैं, लर्न डैश, लर्न प्रेस और 100 है। यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो LMS प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, लिस्ट आ जाएगी। उठाओ, रिव्यूज देखो, कंपैरिजंस हैं यूट्यूब पे, कौन सा बेटर है, किसमें क्या फीचर्स है, क्या नहीं है, इंस्टॉल करो। कुछ पेड भी हैं, बहुत ज्यादा महंगे भी नहीं है, $50, 3,000, 5,000 रुपए के ये प्लगइन्स हैं। लाइफ लॉन्ग ये आपको LMS देते हैं, लाइफ लॉन्ग। एक ही बार उसमें अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपका काम हो जाता है। अगर वर्डप्रेस में नहीं काम करना चाहते, देयर आर रेडी बिल्ट LMSs, थिंकिफिक, टीचेबल, पोडिया, और भी बहुत सारे हैं। ये रेडी LMSs हैं, इनका सब्सक्रिप्शन ले लो, जो मैंने लिया है, मैंने टीचेबल का लिया है। उस पर अपना कोर्स डालो और उसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे इंटीग्रेशंस हैं कि यू विल बी अमेज्ड। ये भी नहीं करना है तो देयर आर सो मेनी प्राइवेट डेवलपर्स अभी जो LMSs अपना खुद का बनाते हैं, अपने खुद का LMS डेवलप करते हैं एंड दे सेल इट एज अ प्रोडक्ट और एज अ सर्विस, सब्सक्रिप्शन बेस पे भी देते हैं, और ये LMSs भी काफी अच्छे होते हैं। ओके, LMS पर आपका कोर्स आ गया, उसके बाद क्या करोगे? फनल डिजाइन करना पड़ेगा। अब आते हैं सेलिंग वाले पार्ट पे कि इसको कमर्शियलाइज कैसे करना है। एक फनल डिजाइन करना पड़ेगा। फनल क्या होता है? हमने हमारे कोर्स में इन डिटेल देखा है फनल क्या होता है। ओके, रेफर टू माय वीडियो जाके दोबारा एक बार देखो, 1.5 घंटे का वीडियो है। फनल डिजाइन में हमने इन डेप्थ हमने देखा है फनल डिजाइन क्या होता है। तो ऑनलाइन नॉलेज बिजनेस के लिए कौन सा फनल डिजाइन करना चाहिए? बहुत सारे हैं, एक दो एग्जांपल दे रहा हूं। फ्री कोर्स एग्जांपल दूं, जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, 40 घंटे हमने रिकॉर्ड किए हैं, 40 घंटे का ये कोर्स है। लेकिन इसमें से कोई भी एक मॉड्यूल में उठा लूं, व्हाट्सएप उठा लूं या फेसबुक उठा लूं या सिर्फ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट्स उठा लूं या गूगल एड्स उठा लूं या वेबसाइट डेवलपमेंट ले लूं, कोई भी एक मॉड्यूल में ले लूं और उसे मैं फ्री में दे दूं किसी को कि चलो मैं फ्री सिखाता हूं आपको वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनानी है, आधे घंटे में मेरा फ्री कोर्स है, आपको ले लो। एक बार वो मेरा फ्री कोर्स लेता है तो वो मेरे फनल में आ जाता है। फिर मुझे फनल डिजाइन करना पड़ता है कि फ्री कोर्स क्या होगा, उसके एंड में मैं क्या कहूंगा, नेक्स्ट कॉल टू एक्शन क्या होगा, और कैसे नेक्स्ट वो मेरा पूरा कोर्स बाय करेगा, मेरे ट्रिप वायर में आएगा, मेन प्रोडक्ट में आएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजर में आएगा, और उसके बाद मेरे ट्राइब में रहेगा। उसे लाइफ में मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। ये डिजाइन करना पड़ता है। फ्री कोर्स है, फ्री वेबिनार कर लो, नॉलेज दो लोगों को 90 मिनट्स के लिए, उसके बाद अपना कोर्स प्रेजेंट करो। दिस इज, ये वो तरीका है जिससे हजारों लाखों लोग आज बिजनेस कर रहे हैं हर रोज। 99 रुपीज का फनल है, कोई एक अच्छा कोर्स बना उसे 99 रुपीज में दे दो, क्योंकि फ्री का माल सबको अच्छा नहीं लगता। कई लोगों का ये एटीट्यूड होता है कि यार फ्री है मतलब बकवास होगा। तो 99 रुपीज ले लो, छोटा सा उसे कुछ वैल्यूएबल दे दो, उसे अपने फनल में ले आओ। कुछ लोग वीकेंड वर्कशॉप्स कर रहे हैं कि भाई सैटरडे संडे 3-3 घंटे हमें दो, हम आपको वैल्यू देंगे फ्री।
या कुछ नॉमिनल 99, 499 ऐसा कुछ चार्ज करते हैं। उस वर्कशॉप में क्या होता है कि वो आपको टोटल कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। अगेन ट्रिपवायर वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं और उसके बाद आपको अपने फनल में ले आते हैं। उनका मेन कोर्स जो है वो जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, वीकेंड वर्कशॉप है, उसमें लास्ट डे का लास्ट एक आध घंटा जो होगा वहां पे वो आपको प्रेजेंट करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग है, कई सारे लोग ऐसे हैं, मान चलो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑनलाइन रिकॉर्ड कर लिया, सीधा फेसबुक पे ऐड आ जाता है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर 499। आप पैसे दे दो, डायरेक्टली आपको कोर्स आ जाता है, कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। ऐसे आपको अपना फनल जो है वो डिजाइन करना पड़ता है। फनल डिजाइन हो गया, उसके बाद इन्फ्लुएंस बिल्ड करना पड़ेगा। ट्रैफिक, कंटेंट के बाद ट्रैफिक आता है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस इज नथिंग बट ट्रैफिक। आपका फेसबुक का पेज, आपका फेसबुक का ग्रुप, यूट्यूब का चैनल, इंस्टाग्राम, न्यूज़लेटर का सब्सक्रिप्शन, ईमेल मार्केटिंग, पॉडकास्टिंग, पीआर। पीआर यानी पेपर में, न्यूज में, जो डिजिटल न्यूज चैनल्स हैं उनमें आपके बारे में बात होना शुरू हो जाती है, लोगों को आपके बारे में सुनाई देना शुरू होता है। आहिस्ते आहिस्ते लोगों को पता चलता है कि हाँ यार ऐसा कुछ है, इसके बारे में सुना है। ये आपका इन्फ्लुएंस बिल्डिंग है। ये आप लोगों को, अपने लीड्स को वार्म अप कर रहे हो, ओके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। इन्फ्लुएंस बिल्डिंग। नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, लीड जनरेशन। प्रोस्पेक्ट्स चाहिए हमें ऑर्गेनिक तरीके से, बिना पैसे खर्च किए, या इनऑर्गेनिक तरीके से पैसे खर्च करके। पैसे कैसे खर्च करेंगे? एड्स। कितने तरह के एड्स हमने देखे, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स। आप एड्स लगाओगे, लीड्स जनरेट करोगे, उन लीड्स को नर्चर करोगे, उन्हें वार्म अप करोगे, उसके बाद उन्हें वेबिनार में बिठाओगे। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, हमें यह सिखाया गया है। गिव नॉलेज नॉलेज नॉलेज, पिच। 3 बार नॉलेज दो, एक बार पिच करो आपका प्रोडक्ट। 100% सामने वाला जो है, जो रेजोनेट करेगा वो बाय करेगा। और आपको उन्हीं लोगों में इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके वेबिनार में 100 लोग भी बैठे हैं और 5 लोगों ने भी अगर ले लिया, वो 5 ही लोग वो हैं जिनमें आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए। 95% लोग जो नहीं लेते, आपको भी उनकी जरूरत नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट रेजोनेट विथ यू। वो किसी और चीज के लिए आए थे, जो आप दे रहे हो वो उन्हें नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग आपके फनल में ना आए, वो ही बेटर है, क्योंकि ये आकर भी सिर्फ गर्दी करने वाले हैं। आपकी ईमेल लिस्ट, आपका कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट सिर्फ बड़ी होती जाएगी, उसमें से फ्रूट्स नहीं आएंगे। क्वालिटी लीड्स रहना भी बहुत जरूरी है। एड्स के ऊपर मास्टरी मिलाने के बाद आता है सबसे लास्ट में ट्राइब बिल्डिंग। कि एक बार आपकी फनल में जो बंदा आ गया, वो आपकी ट्राइब में आ जाता है। जैसे अभी मेरी ट्राइब में आप सब लोग हो, इस ट्राइब को इनर सर्कल बनाओ, इसका एक मास्टरमाइंड बनाओ। मास्टरमाइंड क्या होता है कि जैसे आप सब लोग मेरे इनर सर्कल में हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं मेरे इनर सर्कल में जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग में जो आगे निकल गए हैं, जो एक्चुअल इंप्लीमेंट करते हैं, उन्हें एक्चुअल रिजल्ट्स आ रहे हैं, और फिर मैं उन्हें एक मास्टरमाइंड ग्रुप में लेता हूं। तो मेरे मास्टरमाइंड ग्रुप में मेरे इश्यूज जो है, जो मैं सीख रहा हूँ, वो फर्स्ट हैंड हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। जो जैसे उनके एड्स हैं, उन्हें कितना लीड का कॉस्ट आ रहा है, एक्विजिशन का कॉस्ट क्या आ रहा है, फेसबुक का ग्राफ कहाँ जा रहा है, कौन से प्रकार के एड्स का ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये सारा डेटा एनालिसिस हम करते हैं, क्योंकि हम सब कॉमन प्रोडक्ट्स में है और एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन चल रहा है उस ग्रुप में। उसे हम मास्टरमाइंड कहते हैं। एफिलिएट्स हम हमारे ट्राइब में बनाते हैं, जहां पे आप लोगों को भी जनवरी से चांस मिलेगा कि आपके रेफरेंस के थ्रू जो भी मेरा कोर्स लेगा, पार्ट ऑफ दैट पेमेंट विल गो टू यू। नेक्स्ट कम्स इन मेंटोर्स। मेरे नीचे जो सीखते हैं, जो मेरी ट्राइब में इंप्लीमेंट करते हैं, वो आगे चल के मेरे मेंटोर्स बनते हैं। वो मेरी ट्राइब को सिखाते हैं। जो मेरी ट्राइब में आज हम 100 लोग हैं, आहिस्ते आहिस्ते ये 1000 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। मुझे लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। मैं इस बिजनेस में अगले 10 साल के लिए आया हूं। जब ये इतना बड़ा काफिला बन जाएगा, इतना बड़ा ग्रुप बन जाएगा, तो मुझे मेरे सबॉर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, जो 100% मेरी थॉट प्रोसेस से चलते हो,
वो मेंटोर्स होते हैं। और ये सारा सिस्टम जो है, कंटेंट क्रिएशन से लेके, ट्रैफिक से लेके, सेलिंग तक एंड ट्राइब बिल्डिंग तक, ये पूरा परपिचुअल होना चाहिए। इसके लिए ऑटोमेशन जरूरी है। ऑटोमेशन मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजर है, जो मैं इन डिटेल बाद में इस, आप सब लेवल 1 पे है अभी, लेवल 2 और लेवल 3 पे अभी जाना है, और उस लेवल्स पर आगे जाकर ये सब सिखाया जाएगा। ये सब नॉलेज में देने वाला हूं। देख लीजिए एक बार इन 10 स्टेप्स को। अगर आप में से कोई इसका फोटोग्राफ लेना चाहता है तो दिस इज द टाइम, टेक इट। चलिए, आज का जो वैल्यू शेयरिंग था वो तो यहीं तक था। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।